नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तितली और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी तितली में। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी इंदिरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने के साथ ही इंदिरा एकादशी की कथा सुनने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन उपवास करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, अगर उस पुण्य को पितरों को दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत में भी इंदिरा एकादशी का जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि इस उपवास के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको इस व्रत से जुड़ी प्रचलित कथा और इसके महत्व के बारे में बताती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महिष्मती नाम का एक नगर था, जिसके राजा इंद्रसेन बहुत ही प्रतापी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में पधारे। वे यमलोक से इंद्रसेन के पिता का संदेश लेकर आए थे। संदेश में पिता द्वारा यह कहा गया था कि पिछले जन्म में हुई किसी भूल के कारण वह मृत्यु के बाद भी अभी तक यमलोक में ही हैं और उन्हें यमलोक से मुक्ति दिलाने के लिए उनके पुत्र को पितृपक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करना होगा, ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। नारद मुनि के सुझाव के बाद अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को राजा इंद्रसेन ने व्रत रखा। व्रत से प्राप्त पुण्य को अपने पिता को दान कर दिया, जिसके चलते राजा इंद्रसेन के पिता नरक से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक वैकुंठ में चले गए। तो दोस्तों, यह तो थी इंदिरा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। अब मैं आपको इसके महत्व के बारे में बताती हूँ। पुराणों में यह भी बताया गया है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को यमलोक की यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता। श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दे दिया जाए तो नरक में गए पितृगण भी नरक से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत भी अन्य एकादशियों के व्रत के समान ही रखा जाता है। क्योंकि यह व्रत पितृपक्ष के दौरान आता है, इसीलिए इस दिन अपने पितरों का तर्पण पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। साथ ही पितरों के निमित्त यथाशक्ति दान भी अवश्य करना चाहिए और भगवान विष्णु की तन मन धन से आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु व आपके पूर्वजों का आशीर्वाद परिवार पर सदा बना रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद।